कि भैया NaCl क्या है, H2O क्या है, तो इसीलिए आपको केमिस्ट्री फिर कमजोर है। सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से हमारे आज के नए लेक्चर में। अच्छा, केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है वो बहुत से बच्चों को समझ नहीं आता, सभी डरते हैं, पता नहीं क्यों। शायद इसीलिए कि उनका बेसिक जो है ना बहुत कमजोर है, उन्हें बेसिक की चीजें ही नहीं पता। और जब बेसिक की चीजें ही नहीं पता है तो फिर केमिस्ट्री आगे की कहां से समझ में आएगी। ऐसे समझो, अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपको ABCD का आना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर आपसे ABCD ही नहीं आनेगी तो आपको इंग्लिश भी समझ पाना बहुत मुश्किल होगा, आप उसे समझ ही नहीं पाने के। जैसे सीडी बना बनाकर आप इंग्लिश को समझते हो या हिंदी को समझते हो, उसी प्रकार केमिस्ट्री को भी समझने के लिए एक सीडी की तरह लो कि पहले पैडल पे पैर रखो, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे, ऐसे। तो अगर आपको केमिस्ट्री को समझना है तो आज ये लेक्चर में उसी को लेके बना रहा हूं कि क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए। शुरुआत में एकदम हम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे, केमिस्ट्री की शुरुआत ही यहीं से है, ठीक है। यहीं से ही पूरी केमिस्ट्री की स्टार्टिंग है। देखो जरा, इंग्लिश समझने के लिए जैसे मैंने आपको बताया ABCD का आना बहुत जरूरी है, उसी तरीके से केमिस्ट्री को समझने के लिए आपको पीरियोडिक टेबल के तत्वों, है ना, जो एलिमेंट्स होते हैं उनको याद आना बहुत जरूरी है। अब ये तत्व एलिमेंट क्या है, देखो जरा मैं समझाता हूं, ठीक है। मैं दो चीज आपको समझाना चाहूंगा। एक तो हो गया मेरे पास ABCD, ठीक है, ABCD हो गई। अब इनसे मिलकर ऐसे एटसेट्रा जेड तक, इनसे मिलकर मेरे पास बनते हैं वर्ड, शब्द बनते हैं, शब्द बनते हैं जैसे कि CAT कैट बन गया, DOG डॉग बन गया, एटसेट्रा, ठीक है। उसी तरीके से पीरियोडिक केमिस्ट्री की भी ABCD होती है, उन्हें हम बोलते हैं तत्व। उन्हें क्या बोलते हैं, तत्व। अब जो तत्व हैं वो हैं केमिस्ट्री की ABCD। जैसे कैसे तत्व सर, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, लिथियम होगा, आदि। अब ये सब मिलकर क्या बनाते हैं भाई, ABCD मिलकर शब्द बनाते हैं। ये सब मिलकर मेरे पास बनाते हैं यौगिक, जिन्हें इंग्लिश में कंपाउंड बोलते हैं, यौगिक, ठीक है। सर कैसे यौगिक, जैसे कि NaCl, जैसे कि NaCl ये नमक है, जैसे कि H2O ये पानी है। तो ये सब किससे मिलकर बन रहे हैं, इन तत्वों से मिलकर बन रहे हैं ना। सोडियम एक तत्व होता है NaCl एक तत्व होता है क्लोरीन, ये सब। तो जब तक आपको यही नहीं पता होने का H क्या है, He क्या है, Li क्या है, Na क्या है, Cl क्या है, तब तक आपको यह भी नहीं पता चलना कि भैया NaCl क्या है, H2O क्या है। तो इसीलिए आपको केमिस्ट्री फिर कमजोर रह जाती है, ठीक है। तो उसी टॉपिक को लेकर हम बात करने वाले हैं कि अगर आपको केमिस्ट्री पढ़नी है, सीखनी है जीरो लेवल से, तो सबसे पहली चीज नोट डाउन करेंगे कि सबसे पहले आपको आना चाहिए पीरियोडिक टेबल के तत्व, ठीक है ना। पीरियोडिक टेबल आपको आनी चाहिए। अब ये सर पीरियोडिक टेबल क्या है, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल को हिंदी में बोलते हैं आवर्त सारणी। आपके सामने दिखाई दे रही है, इसे हम आवर्त सारणी बोलते हैं। इसके अंदर ये सब तत्व लिखे हुए हैं, तो इसको हमें याद करना है, याद करना है। अब इसे बड़े आसान तरीके से हम समझ सकते हैं। इसे टोटल 4 ब्लॉक्स में डिवाइड करा गया है, 4 ब्लॉक्स में बांटा गया है। S ब्लॉक में, P ब्लॉक में, D ब्लॉक में, F ब्लॉक में। हम समझेंगे, टेंशन नहीं लेने का, एक एक चीज समझेंगे ध्यान से, ठीक है। इससे आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपनी अच्छी पकड़ बना सकते हो। केमिस्ट्री को टोटल 3 भागों में बांटा गया है। केमिस्ट्री को समझने से पहले समझो कि इसे टोटल 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है मेरे पास भौतिक रसायन। क्या है, भौतिक रसायन। सर ये क्या होता, अभी बताएंगे। भौतिक रसायन नाम से ही पता चल रहा जिसके अंदर कुछ भौतिक हो, इनके फिजिक्स हो, फिजिक्स वाली केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक। उनके अंदर भी इनका बहुत बड़ा वाला खेल है, जो H है, He है, Li है, NaCl है, इन सब का। दूसरी है मेरे पास अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन तो बिना इनके आप समझ ही नहीं सकते, सारा इन्हीं का खेल है अकार्बनिक रसायन के अंदर। अकार्बनिक, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इंग्लिश में बोलते हैं।
अकार्बनिक रसायन। ठीक है। और जो तीसरा है मेरे पास भाग इसका, वो है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन। ठीक है, जिसमें मेरे पास कार्बन, हाइड्रोजन, ये सब आते हैं। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो भैया चाहे आपको भौतिक केमिस्ट्री पढ़ना हो, चाहे आपको अकार्बनिक रसायन पढ़ना हो, चाहे आपको कार्बनिक रसायन पढ़ना हो, ठीक है, इन सबको पढ़ने के लिए आपको पीरियोडिक टेबल का ज्ञात होना बहुत जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्टिंग के। तो चलिए खेल शुरू करते हैं। देखो हम बात करेंगे पीरियोडिक टेबल की। अब उस पीरियोडिक टेबल को जो आपको सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, इसे 4 भागों में बांटा गया है। अब ये 4 भाग कौन कौन से हैं? 4 ब्लॉक में बांटा गया है। सबसे पहला है एस ब्लॉक। सबसे पहला है एस ब्लॉक। दूसरा है मेरे पास पी ब्लॉक। तीसरा है मेरे पास डी ब्लॉक। और चौथा है मेरे पास एफ ब्लॉक। ठीक है। एस, पी और डी आपको एक बड़े वाली सारणी दिख रही है ना, इसमें है। और एफ ब्लॉक इस सारणी के नीचे, वहां पे 2 अलग से आपको आवर्त दिखाई देंगे, उनमें रखा हुआ है एफ ब्लॉक के तत्वों को। क्यों रखा गया है, कैसे रखा गया, वो सब बात करेंगे, टेंशन नहीं लेंगे। ठीक है सर। किसने बनाई थी ये सर, जो आधुनिक आवर्त सारणी हम इसे बोलते हैं, किसने बनाई थी? तो ये बनाई थी मोजले भैया ने। मोजले भैया, ठीक है, एक व्यक्ति का नाम था मोजले, उसने बनाई थी। ठीक है सर। अब एस ब्लॉक के अंदर कौन कौन आते हैं अभी समझो जरा। पहले एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगा, आवर्त सारणी कुछ ऐसे करके है, आपके सामने दिखाई मैंने, कुछ ऐसे करके है। ठीक है, कुछ ऐसे करके बनी हुई है। अब उसमें जो इस तरीके में समूह है, इस तरीके से जो खड़े खड़े खंबे हैं आपके सामने दिख रहे होंगे, ये वाले, इन्हें हम बोलते हैं वर्ग या समूह। वर्ग या समूह। बढ़िया। और कुछ आपको इस तरीके से देखने को मिलेंगे, इस तरीके से लंबे के लंबे, है ना, ऐसे, इन्हें हम बोलते हैं आवर्त। ऊपर से नीचे आते हुए तो हो गया वर्त, वर्ग। और लेफ्ट से खब्बे से सज्जे की तरफ जाते हुए इन्हें हम बोलते हैं आवर्त। आवर्त। ठीक है। पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर टोटल 18 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं? 18। और सर आवर्त कितना होता है? आवर्त होते हैं 7। 7 मेरे पास आवर्त होते हैं। क्लियर है? ठीक है सर। अब जो शुरू के आपको ये 2 दिख रहे हैं ना वर्ग, नंबर वर्ग 1, वर्ग 2, ये आते हैं एस ब्लॉक के अंदर। किसके अंदर आते हैं? एस ब्लॉक के अंदर। ये जो शुरू के 2 वर्ग हैं ये एस ब्लॉक के हैं। इसके बाद जो बाद के 6 वर्ग आपको दिख रहे हैं ना, 1 2 3 4 5 6 हैं वर्ग, इन्हें हम बोलते हैं पी ब्लॉक के वर्ग। ये है पी ब्लॉक के वर्ग। ठीक है, पी ब्लॉक, इसमें सब पी ब्लॉक के तत्व हैं। बीच में जो आपको दिख रहे हैं, ये बीच में जो आपको दिख रहे हैं, इन्हें बोलते हैं डी ब्लॉक के। ठीक है, इसे बोलते हैं डी ब्लॉक। और इनके नीचे 2 अलग से रखे हुए हैं, उन्हें अपन बोलते हैं एफ ब्लॉक। पोजीशन मैंने आपको बता दी, किसकी पोजीशन क्या है। ठीक है। अब एस ब्लॉक में सर कौन कौन से तत्व आते हैं, क्या उनकी ट्रिक है, ये सब हम देखते हैं। अब चलिए अब स्टार्ट करते हैं एस ब्लॉक के तत्वों को पढ़ना। ठीक है। अब एस ब्लॉक में मैंने आपको बताया है कि मेरे पास 2 वर्ग आते हैं, 2 वर्ग, वर्ग 1 और वर्ग 2। ठीक है, मैं एस ब्लॉक के हैं। अब वर्ग 1 में कौन कौन से तत्व आते हैं उन्हें देखना स्टार्ट करते हैं, फिर वर्ग 2 के देखेंगे। तो वर्ग 1 में मेरे पास तत्व आते हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। ठीक है। कैसे नाम याद होंगे, कैसे ये तत्व याद होंगे, उनकी ट्रिक है, टेंशन मत लो। अब इन तत्वों को सिंबल देख लीजिए आप एक बार, H, Li, Na, K, Rb, CS, Fr। पहला बड़ा होगा लेटर, दूसरा छोटा लेटर होगा। ठीक है, बढ़िया। ट्रिक क्या है इनकी? ट्रिक है लीना की रब से फरियाद। है लीना की रब से फरियाद। है लीना की रब से फरियाद। ठीक है मतलब H,
लीना, LINA, लीना। की मतलब के, रब मतलब आरबी, से मतलब CS, फरियाद मतलब FR। ठीक है, बढ़िया। नाम इनके आप लिख लीजिए, इसका नाम है हाइड्रोजन। नाम हिंदी में भी यही है, इंग्लिश में भी यही है। ठीक है, नाम में कोई अंतर नहीं है, आप हिंदी में भी लिख सकते हो हाइड्रोजन। दूसरा है लिथियम, लिथियम। तीसरा है सोडियम, हिंदी में भी यही है इनके नाम। अगला है पोटेशियम, पोटेशियम। आरबी है रुबिडियम, रुबिडियम। CS है सीजियम, सीजियम। और FR है फ्रेंशियम, फ्रेंशियम। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास वर्ग एक के तत्व। है लीना की रब से फरियाद इसकी ट्रिक है, और तत्व हमारे पास सामने ये रखे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 तत्व आपको याद हो गए होंगे। बाद में हम इन्हें पीरियोडिक टेबल में भी भरेंगे, टेंशन नहीं लेनी इस चीज की। ठीक है, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करके से उतार लो, मैं सर्फ करने वाला हूं। बात करते हैं वर्ग दो के तत्वों की। ठीक है, ये भी एस ब्लॉक का ही है। तो वर्ग दो में जो मेरे पास तत्व आते हैं वो है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, रेडियम। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या है सर? इसकी ट्रिक है बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। ठीक है, लेकिन पापा तो भैया राजी नहीं होते हैं, है ना? जब कोई बेटा मांगता है उड़ा उड़ा के मारते हैं तो बेटी कर लो यहाँ पे, बेटी। बेटी मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी। ठीक है, बेटी मतलब BE, मांगे मतलब MG, कार मतलब CA, स्कूटर मतलब SR, बाप मतलब BA, राजी मतलब RA। ठीक है, बहुत बढ़िया। सर इनके नाम भी लिख दो। ठीक है, लिख लो। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बैरियम, और आरए का नाम है रेडियम। ठीक है, बढ़िया। तो एस ब्लॉक के तत्व तो आपको याद भी हो गए। ये टोटल एस ब्लॉक के तत्व थे, जितने भी आपको अपने दो वर्ग के देख लिए। ठीक है, अब वीडियो थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया है, इस वजह से हम नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर देखने वाले हैं पी ब्लॉक के तत्व, एफ ब्लॉक के तत्व और डी ब्लॉक के तत्व। ठीक है, सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो वीडियो को। डेली वीडियो अपलोड हो रही है। अब हम बेसिक में ज्यादा से ज्यादा ऐसे लगेंगे 4 से 5 लेक्चर्स। इस पीरियोडिक टेबल को खत्म करने के बाद भी मैं आपको एक चीज पढ़ाऊंगा जो छोटी सी होगी, छोटी मोटी चीज, वो 1-2 लेक्चर में और लग जाएंगी। ठीक है, 3-4 लेक्चर होंगे टोटल। उसमें आपको सारी की सारी जितनी भी बेसिक चीज है, जीरो लेवल की है, जहां से शुरुआत है केमिस्ट्री की, वो सब मैं आपको पढ़ा दूंगा। उसके बाद देखना आपको केमिस्ट्री में कितना मजा आने वाला है। ठीक है, तो सभी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। बताओ कि भाई अगर तुम्हें केमिस्ट्री से टेंशन होती है तो ये देखो, यहां से है शुरुआत इसकी। यहां से अगर आप समझ जाओगे तो पूरी केमिस्ट्री को लपेट दोगे, चाहे 11वीं की केमिस्ट्री हो, चाहे 12वीं की केमिस्ट्री हो। ठीक है, ये केमिस्ट्री की ABCD है भाई, ऐसे समझो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।